दोस्तों आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज गोगुंदा से आगे ओबरा खुर्द। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 18 इंच की आटा चक्की है और ये इसका स्टार्टर है। चक्की की दोस्तों टकाई करेंगे और इसमें उल्टी नालियाँ बनी हुई है। और ये है देखिए यहाँ पे आटा खाली करने के लिए ड्रम को सेट किया हुआ है, जिसको हमारे इधर कुंडी भी बोलते हैं। और ये थोड़ी गहरी होनी जरूरी होता है, अगर गहरी होती है आटा आसानी से खाली होता है और चक्की के अंदर स्टोर कम रहता है, यानी कि भाप भी कम बनती है, चक्की के अंदर आटा कम जमा होता है, यानी कि आसानी से बाहर आता है। पट्टा उतार लेते हैं दोस्तों चक्की को और फटाफट से खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए रनिंग वाला पत्थर हमने अलग कर दिया है चक्की से। और कंडीशन देखिए पत्थर की, यानी कि पूरा घिस चुका है। जाम वाला पत्थर भी घिस चुका है, क्रैक्स भी आ चुके हैं, यानी कि पत्थर डैमेज हो रहा है। डैमेज होने का कारण है समय पर टकाई ना होना, और हो सकता है स्टोन की क्वालिटी भी खराब होना। लेकिन ज़्यादा टकाई आ जाती है, लंबे समय तक आप चक्की चलाते हो तो क्या होता है पत्थर जल्दी खराब हो जाता है, यानी कि भाप भी बनती है, चक्की ज़्यादा गर्म होती है तो पत्थर टूट सकता है, यानी क्रैक होके फट भी सकता है। ज़्यादातर जाम वाला पत्थर में ज़्यादा ये समस्या आती है। तो समय पर आप चक्की की सर्विस कीजिए। और अभी सर्दी का मौसम है तो मकई वगैरह आती है, तो यहाँ पर मकई में भी दिक्कत होती है पिसाई में, क्योंकि गीली मक्की होती है। और मक्की के मौसम में दोस्तों जल्दी मक्की के सीजन में चक्की की जल्दी टकाई करनी होती है, नहीं तो क्या होता है पानी छोड़ती है। देखिए ये भी अंदर से भी देखिए ये क्रैक आ चुका है, बॉर्डर पूरी तरह बॉर्डर पर क्रैक, यानी पूरा पेटा चल रहा है। अंदर देखिए आटा जम चुका है ये, यानी कि गीला मक्का जो पिसाई हो रही है इसी कारण ऐसा हो रहा है। तो समय पर दोस्तों टकाई कीजिए और मकई के लिए थोड़ी गहरी नाली बनाइए, ताकि क्या है मकई गीली वगैरह आएगी तो भी आपकी पिसाई आसानी से होगी और बढ़िया होगी। और पत्थर वैसे साइड से कहीं फटा नहीं है अभी, और फिलहाल ये चल सकता है। पत्थर में समय पर टकाई करवाएंगे तो क्या होगा, इनका पत्थर चल सकता है, नहीं तो जल्दी खराब हो सकता है। और चक्की की सफाई, तो दोस्तों चक्की की साफ सफाई कर रहे हैं और टकाई कर लेते हैं। और उल्टी नाली है दोस्तों, तो थोड़ी मेरी हैबिट कम है उल्टी नाली बनाने की, यानी हैबिट यानी प्रैक्टिस। तो कोई भी काम होता है बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। तो मेरी वैसे सीधी नाली बनाने का ज़्यादा प्रैक्टिस है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी काम होता है सीधी नाली का ही होता है। वैसे बनाने में हर काम हो सकता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी स्पीड कम रहेगी। तो दोस्तों मैं जल्दी से बना लेता हूँ, अंदर से पेटा उतार लेता हूँ। तो मैं पटरी है जो उसको कम से कम 2 से 2.5 इंच छोड़ता हूँ, इससे कम नहीं रखना है आपको। स्टोन की क्वालिटी देखकर ही चक्की की टकाई करनी होती है, कितना रफ है कितना चिकना है, उसी के अनुसार नाली गहरी चौड़ी बनती है। और कौन से अनाज की पिसाई करनी है वो चीज़ भी देखना होता है। अगर मकई ज़्यादा आती है तो मकई के हिसाब से थोड़ा चक्की के पत्थर को डिजाइन करना होता है। अगर गेहूँ की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी गेहूँ बारीक पिसना होता है, तो उसके लिए थोड़ी वो भी ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें देख के पत्थर की टकाई करनी होती है। तो नालियों को देखिए मैं बढ़िया से बना रहा हूँ, और काफ़ी बढ़िया तिरछी नाली है। इतनी तिरछी नाली रहेगी तो आपका क्या चक्की में हवा बढ़िया बनेगी, यानी कि पत्थर कम गर्म होगा। और मैं अंदर से लेकर बाहर तक नाली की गहराई रखता हूँ। ऐसा नहीं नाली को मुंह पर ब्लॉक रखते हैं काफ़ी जगह, तो मुंह पर ब्लॉक रखने से आपकी चक्की ज़्यादा गर्म होगी और भाप भी बनाएगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी समय पहले का है, 2-3 महीने पहले का ही है। तो मुझे आजकल समय कम ही मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम रहता है और वीडियो को काफ़ी जगह मैं शूटिंग भी नहीं करता हूँ।
तो दोस्तों मैं स्क्रैप नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, और अंदर जो लाइनिंग बना रहा हूँ इससे क्या होगा कि कटिंग अच्छे से होगी अनाज की, यानी कि मकई वगैरह अभी चल रही है तो मकई के हिसाब से मैं वही डिजाइन कर रहा हूँ। अंदर से थोड़े पेटे का ऊपर स्क्रैप लगा रहा हूँ, है ना, लाइनिंग लंबी वाली। और स्क्रैप न लगाने के कारण, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, समय कम मिलने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और एडिट नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए मैंने कंप्लीट ही पत्थर को बना लिया बढ़िया तरीके से। देखिए आप नज़दीक से मैंने स्क्रैप अंदर जो लाइनिंग है लंबी वाली बनाई है, इससे क्या होगा बढ़िया से अनाज कटिंग होगी। और देखिए आप अब जो रनिंग वाला पत्थर है उसको भी इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है पत्थर। और ये रनिंग वाला पत्थर है दोस्तों। देखिए इसको भी बढ़िया तरीके से मैंने बना दिया है। रनिंग वाले पत्थर में नाली में स्क्रैप बनाना जरूरी है, और फिक्स वाले पत्थर में नाली के अंदर स्क्रैप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जाम वाले पत्थर में जो आटा चिपका हुआ है मैं साफ कर रहा हूँ। काफ़ी भाइयों के दिमाग में चल रहा होगा आखिर ऐसा क्यों स्क्रैप नाली में क्यों बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने इम्पोर्टेड वीडियो के अंदर काफ़ी सारी अच्छे से जानकारी दी हुई है जो कि मेंबरशिप के अंदर है, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो गीला आटा है उसी की वजह से ये समस्या होती है ज़्यादा चक्की के अंदर, गीला अनाज जो आता है उसी के कारण। तो काफ़ी सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है अगर आपका जाम वाले पत्थर के अंदर आटा ज़्यादा चिपकता है उसको साफ करने के लिए किस तरह पंखा बनाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए। तो दोस्तों जाम वाला पत्थर हमने फिटिंग कर दिया है, और अब इसके साइड में थोड़ा कपड़ा लगा देंगे तो थोड़ा कम आटा जमा होगा। और कपड़े की जगह आप अखबार लगाइए दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहेगा अखबार। और ये रनिंग पत्थर के अंदर भी देखिए इसमें भी चिपका हुआ है ये गीला गीला आटा, यानी कि जम चुका है अंदर। इसको साफ करके उसके बाद चक्की को फिटिंग करेंगे। तो अब दोस्तों रनिंग वाला पत्थर फिट कर लेते हैं, पुली लगा लेते हैं। 612 की पुली है, 1440 आरपीएम की मोटर है, 10 एचपी की। चक्की का आरपीएम दोस्तों 720 होना चाहिए। काफ़ी जगह 650 पे चलती है लेकिन उसमें लोच कम मिलता है। लोच और एवरेज सही लेने के लिए आपको आरपीएम 720 तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए चक्की कंप्लीट फिटिंग कर दी है, और यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि 6 घंटा 3 फेस ही आता है, उसके बाद 2 फेस हो जाता है, यानी कि 1 फेस मिसिंग रहता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे चक्की चलाई जाती है लाइट के आने के अनुसार। तो दोस्तों चक्की देखिए फिट हो चुकी है, पुली वगैरह टाइट भी कर दी है। पट्टा चढ़ा लेते हैं दोस्तों, और ये पट्टा भी दोस्तों चढ़ चुका है। देखिए मैं दोस्तों हाथ से ही पट्टा चढ़ाता हूँ, कभी रस्सी वगैरह किसी भी मतलब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। हर काम करने की टेक्निक होती है, टेक्निक से हर काम आसान होता है। और ये गाला लगा लेते हैं दोस्तों, और चक्की को दोस्तों चालू करेंगे। अभी टेबल लगा लेते हैं ऊपर इसका कवर। दोस्तों चक्की के बिजनेस के लिए आपको ध्यान में रखना है उसको कवर और सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होती है। और टेबल लगा लिया है बैठने के लिए इधर। तो दोस्तों आप चक्की चालू करते हैं, और यहाँ पे ये माजी है ये भी चक्की चलाते हैं। तो चक्की का काफ़ी ध्यान रखना होता है, और 3 फेस चेक करके अब चक्की को करेंगे चालू। और दोस्तों चक्की चालू करने के बाद लाइट चली गई थी, इसलिए मैं आटे की क्वालिटी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन दोस्तों चक्की को कर दिया चालू देखिए। और अनाज भी डाल दिया था,
दलिया वगैरह निकालने के लिए, लेकिन दोस्तों तुरंत ही लाइट चली गई थी, तो क्वालिटी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देखिए ये पट्टा चल रहा है और प्रेस लगा लेते हैं और मक्खी अंदर डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।